दोस्तों इससे पहले 3 वीडियोस मैं आपको दे चुका हूँ, नोटिफिकेशन नहीं मिले हो तो आप इनको देख लीजिएगा। सो यूएस मार्केट से शुरू करते हैं। देखिए डाउ जोन्स में तेजी है, 322 पॉइंट्स ऊपर है और साथ में नैस्डैक अभी न्यूट्रल है। फैंग की बात करें तो फैंग में अच्छी तेजी, यानी कुछ कंपनीज अच्छा कर रही है, जो टेक कंपनीज उनकी तेजी अभी बनी हुई है। साथ में हम गोल्ड को देखते हैं। देखो गोल्ड में आज इंटरेस्टिंग अभी के समय एक्शन देखने को मिल रहा है, 2% के आसपास की तेजी है, मोर देन 2% भी ऊपर चला गया था, अभी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। $41,000 के आसपास ये जा चुका है, इसका मतलब बाइंग इंटरेस्ट है। गोल्ड आपको पता ही अभी के समय कहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, तकरीबन आई थिंक 20% नीचे है ऊपर से। और मैं आपको लॉन्ग टर्म डेटा दे चुका था ETF के बेसिस पे कि पहले भी इस तरह की गिरावट हो चुकी है गोल्ड के अंदर और वो बॉटम बना था। मतलब जो भी परसेंटेज मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आपके पास में डेटा है आप स्क्रीनशॉट लेके चलते हो तो आपको याद होगा। ठीक है, उसके बेसिस पे हमने देखा कि गोल्ड गिरता भी है, लेकिन गोल्ड के अंदर चांदी के कंपैरिजन में टिकाऊ तेजी आती है। गोल्ड हेजिंग करने के लिए भी काफ़ी अच्छा है, ग्रोथ के लिए भी काफ़ी अच्छा है। अगर आपको USD का फ़ायदा उठाना है, जो करेंसी इंडिया की वीक हो रही है, US डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, तो उसका भी बेनिफिट आपको गोल्ड में मिलेगा। सो गोल्ड अच्छी बात है, अच्छी करेक्शन के आसपास अवेलेबल है। जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, गोल्ड के अंदर अभी इंटरेस्ट दिखाने की कोशिश करे। शॉर्ट टर्म के लिए कुछ भी नहीं है, कोई टेक्निकल रिवर्सल नहीं है, लेकिन फॉर लॉन्ग टर्म गोल्ड अभी काफ़ी अच्छे लेवल्स पर अवेलेबल है। साथ में सिल्वर को भी देख लेते हैं। 3% की तेजी सिल्वर में बन रही है। गोल्ड एंड सिल्वर दोनों एक साथ चलने की कोशिश करें, बट सिल्वर बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, ये आपको पता ही है, लॉन्ग टर्म डेटा आपने देखा ही है। तो सिल्वर के लिए इन्वेस्टर्स टेक्निकली ब्रेकआउट का वेट करते हैं। गोल्ड के अंदर इन्वेस्टर जब भी 15-20% का करेक्शन हो जाता है, उसके बाद में बाय एंड डिप करते हैं कि जितना गोल्ड गिरेगा उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ऐसी कोई कॉल नहीं है कि आपको खरीदना बेचना है, जस्ट मैं एक व्यू आपको बता रहा हूँ कि गोल्ड एंड सिल्वर को किस तरह से देखा जाता है इन्वेस्टर्स की तरफ से। ब्रेंट 3% के आसपास नीचे। प्री वॉर यानी वॉर शुरू हुई थी उसके जो पहले क्रूड हुआ करता था, उससे भी दोस्तों अभी ये नीचे आ चुका है। ठीक है, तो यह काफ़ी अच्छा इंडिकेशन है, इसकी वजह से मार्केट अभी बचा हुआ है, संभला हुआ है। अब देखिए इंडियन मार्केट को लेकर एक न्यूज़ आती है जिसमें आप देख सकते हैं GST कलेक्शन 14% के साथ में बढ़ चुका है MOM बेसिस में, यानी मंथ ऑन मंथ बेसिस में। तो 14% के साथ में ग्रोथ है, इट मीन्स बिजनेसेस अच्छा कर रहे हैं, तब जाके GST भर रहे हैं, यानी जो टैक्स है वो भर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। साथ में आप देख सकते हैं ये जो कलेक्शन है ना, ये 1.95 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है, जो कि फास्टेस्ट पेस है 13 मंथ के अंदर। पिछले 13 महीनों में सबसे अच्छी तेजी MOM बेसिस पे इस महीने GST में दर्ज हुई है। सो इसका इम्पैक्ट होगा कल के दिन। अगर मैं इसके इम्पैक्ट के बेसिस पे गिफ्ट निफ्टी को देखूँ तो 100 पॉइंट्स की तेजी है, 0.45% का जंप है, विच इज़ पॉजिटिव। अब देखिए यूएस मार्केट का सीन आपको बताइए, अभी पिछले वीडियो में अगर आपने वीडियो देखा नहीं तो उसको जरूर देखना। ट्रंप के लिए एक इंटरेस्टिंग डेटा मैंने आपको दिया है, और उसके साथ में आप देखोगे ना तो एक और न्यूज़ आती है। माइक्रोन एक चिप मेकिंग कंपनी है, चिप मेकर हम बोल सकते हैं, जिसमें यूएस में स्टॉक लिस्टेड है। इसने प्लेज किए हैं $250 मिलियन फॉर ट्रंप अकाउंट्स। ये यूएस प्रेसिडेंट ने कहा है, यानी ट्रंप ने कहा है। इसका मतलब क्या है? 250 मिलियन सपोर्ट है, ये कंपनी पे करेगी ट्रंप अकाउंट्स प्रोग्राम के अंदर, और ये अभी तक का लार्जेस्ट कॉरपोरेट कमिटमेंट किया है। यानी इतना पैसा चंदे के अंदर कंपनीज नॉर्मली नहीं देती है, जितना यहाँ पे माइक्रोन ने वादा किया है। अब ये जो चंदा है ये ट्रंप के पास में जाएगा, ट्रंप के बच्चों के पास में जाएगा, या फिर यूएस के बच्चों के पास में जाएगा, वो चीज़ आपको पता ही है। बाकी जो ट्रंप अकाउंट है ये किस लिए बना है? ऐसे बच्चों के लिए जो यूएस में है, जो वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं, स्टार्टिंग एज के अंदर उनके पास में पैसा नहीं होता है, एजुकेशन स्टार्ट करना, अपना बिजनेस, घर खरीदना, उन सब चीज़ों के लिए काम आता है पैसा, ऐसा बताने की कोशिश है। बाकी एक्चुअल रीज़न क्या है इसके पीछे का आपको बताइए। सो माइक्रोन आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा कर रहा है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिली है। गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना ऐसी ग्रोथ मिलना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाती है जब सत्ता के अंदर ट्रंप हो। ट्रंप इलॉन मस्क के अगेंस्ट हो गया था एक टाइम पे, इलॉन मस्क को भी हार माननी पड़ी, ट्रंप के अगेंस्ट में काफ़ी कुछ बोलना शुरू किया था जो इलॉन मस्क ने बंद किया। तब जाके आप देख सकते हैं यहाँ पे SpaceX में अच्छी ग्रोथ मिली है, IPO में अच्छे एग्जिट्स प्रोवाइड किए हैं। सो ये सिचुएशन अभी के समय यूएस मार्केट में बन रही है। अब देखिए कुछ कंपनीज है, काफ़ी ध्यान से देखना। Q1 से पहले के एडजस्टमेंट सब होना शुरू हो चुके हैं। ये मंथ कंप्लीट हो चुका है, नया मंथ शुरू हो चुका है, 1 जुलाई आज है।
तो कल तक का जो भी डेटा है वो आपको दिखेगा Q1 के रिजल्ट के अंदर, जो कि इस महीने आना शुरू हो जाएंगे। तो इन्वेस्टर पहले से ही बाय सेल करना शुरू कर चुके हैं उसके बेसिस में। देखो यहाँ पे तो एक न्यूज़ है, राइट्स स्टॉक आपके सामने 13% की तेजी बनी है, 27 का पी है। पिछले क्वार्टर में नंबर्स अच्छे थे, ईपीएस और रेवेन्यू दोनों बीट हुए थे। इस बार न्यूज़ आती है आज के दिन 7:40 के आसपास कि कंपनी को एक ऑर्डर मिल चुका है 175 करोड़ रुपीज़ का, 175 करोड़ रुपीज़ का। तो ऐसे तो काफ़ी ऑर्डर्स मिलते हैं कंपनी को, बट स्टॉक चलता नहीं है। आज अच्छी तेजी बनी है, रीज़न यही है या फिर कुछ और आगे चल के आपको पता चल जाएगा। बाकी वॉल्यूम काफ़ी ह्यूज है। प्लस जब भी ब्रेकआउट आता है या रिवर्सल होता है, आपको देखना होता है कि ये रियल या फेक है। तो ऊपर से बिकवाली हुई है, सो कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस वाला ब्रेकआउट मुझे लगता नहीं है। बाकी देखते हैं कि कल परसों क्या इसमें होता है। साथ में अगर आप देखोगे तो वैसे अब ट्रेंड के अंदर आने के लिए इसको काफ़ी मेहनत अभी और करनी है, कुछ और ब्रेकआउट्स इसको प्रोवाइड करने पड़ेंगे, तब जाके कुछ पॉसिबल हो सकता है। अगर आप चाहते हो टोटल रेल कंपनी का सेक्टर चले तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको ग्रो रेल ETF को ट्रैक करना होगा, जिसके अंदर अभी कोई ब्रेकआउट, कोई भी रिवर्सल देखने को नहीं मिला है। सेकेंड जो कंपनी है डिलीवरी है, इसके अंदर एक रिवर्सल आ चुका है, 8% की तेजी। लॉजिस्टिक कंपनी इसमें तेजी बन रही है। प्योर टेक्निकली इसको देखना होगा, क्योंकि फंडामेंटली तो 250 का पी रेशियो इसका। इसमें एक बैड न्यूज़ भी थी कि अमेजोन स्केल करेगी इंडिया में अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी सर्विस 300 सिटीज़ के अंदर। तो डिलीवरी को इसमें नुकसान है, लेकिन स्टॉक चल रहा है। ब्लॉक डील इसमें होती जा रही है, 468 रुपीज़ पर हुई है। उसके बाद में अगले दिन या उसी दिन 480 रुपये के आसपास हुई है। स्टॉक अभी इसमें 500 पहुंच चुका है। सो इसमें बाइंग चल रही है। टेक्निकली वीकली चार्ट पे एक रिवर्सल हो चुका है, जिसमें रेसिस्टेंस अभी 40% दूर है। रिस्की कंपनी है, बट जो भी ट्रेडर अभी फाइंड करना चाहते हैं ब्रेकआउट्स कहाँ पे हैं, उनके लिए अच्छी कंपनी है, उसको ट्रैक करके चले। इटर्नल जोमेटो स्टॉक ने आज 5% की तेजी दी है। वैल्यूएशन आपको पता ही है 700 का पी है, बट ये जस्टिफाई है क्योंकि अभी आप जानते हैं इंडिया के अंदर कितनी अपॉर्चुनिटी है, किस लेवल पे कंपनी और जो ब्लिंकिट है वो एक्सपैंड करिए। आप और मैं खुद इनकी सर्विसेज को यूज़ करते हैं, तो इस तरह की वैल्यूएशन मिलना हमको पता है कि रीज़न क्या है। बाकी किसी को लगता है महंगा है सस्ता है, वो अपनी सोच है। सो टेक्निकली हम देखें तो पहले एक अच्छा रिवर्सल हुआ था जिसमें अच्छी तेजी बनी। फाइनली अभी भी एक स्विंग का रिवर्सल आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। जो वीकली चार्ट है वो एक रिवर्सल बता चुका है। अगर मैं इसमें रेसिस्टेंस के हिसाब से गैप देखूँ तो 40% का गैप इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको भी ट्रैक कर सकता है। ये वो कंपनीज है जहाँ पे मार्केट को लग रहा है कि नंबर्स अच्छे आ सकते हैं। जैसे इटर्नल ने पिछले क्वार्टर में अच्छे नंबर्स दिए थे, तो यहाँ पे लोग अभी पहले से इसको बाय करना शुरू कर रहे हैं। फिजिक्स वाला स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था, हमने बातचीत की थी। 4% की तेजी इसमें बन चुकी है। वैल्यूएशन इसमें है नहीं, यानी पी रेशियो इसमें नहीं है। कंपनी नुकसान में इसका मतलब, लेकिन नुकसान इतना हुआ नहीं जितना मार्केट ने सोचा। तो पिछला क्वार्टर एक तरह से बीट कर गया, ईपीएस और रेवेन्यू दोनों को नंबर्स अच्छे आ गए। अब इस क्वार्टर में भी अच्छे नंबर्स आने की उम्मीदें हैं, तो उसके बेसिस पे स्टॉक में तेजी बनी। ये डे चार्ट है, टेक्निकली आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट के बाद में जो रेसिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया, तो यहाँ पे रीटेस्टिंग हुई है। उसके बाद में अगर एक और ब्रेकआउट इसमें मिल जाता है तो बिल्कुल क्लियर कट ये स्टॉक पॉजिटिव टेरिटरी में होगा, और गैप इसमें 25% का है। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं। कुछ ऐसी भी कंपनीज है जहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। टीएम ज्वेलरी 7% की मंदी। अब क्वेश्चन आ रहा है कि सर आज क्यों गिरा? देखो कल चला भी था, मैंने कवर नहीं किया तो क्या हुआ, कल या आई थिंक 8-10% चला भी था। अब उतना ही आज गिर गया। स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है, ऑल टाइम हाई। Q1 के रिजल्ट आने वाले, तो बच के रहना चाहिए। जो भी है प्रॉफिट बुक करते हैं या होल्ड करते हैं, बाकी बाय का तो कोई सेंस बनता नहीं ऑल टाइम हाई पे स्टॉक्स में। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट कंपनी पॉलीकैब, इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। चाहे ये कंपनी हो, KEI हो, RR केबल हो, तो नंबर्स आने से पहले की प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, ये आपको बताइए ऑल टाइम हाई पे अभी स्टॉक चल रहा है। क्यूपिड, अब यहाँ पे थोड़ा सा संभल के रहना। देखो चला तो है स्टॉक आज भी, और जितना ये चल रहा है उतना ही डर बढ़ते जा रहा है। काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिल चुकी है, 1 साल में अच्छे रिटर्न्स आ चुके हैं, यहाँ से मल्टीपल हो चुका है। नंबर्स आने वाले हैं। गाइडेंस हमने देखी, 600 करोड़ का रेवेन्यू बोला था पहले, अब 660 का कर दिया। KPI टेक ने कम कर दिया रेवेन्यू, यहाँ पे बढ़ा दिया है, तो उसके बेसिस पे स्टॉक रिएक्ट करेगा। बट देखते हैं नंबर्स कैसे आते हैं। फिलहाल Q1 के रिजल्ट से पहले तक मार्केट हो सकता है इसको अप्रिशिएट करेगा। नंबर्स अच्छा आ गए तो हो सकता है और इसमें
टीजी बन जाए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए क्योंकि नंबर्स आने में भी ज़्यादा टाइम बाकी नहीं है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछले 3 वीडियोस आप देख लेना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।